कि लाठी में तेल लगा के सरसों का और हिसाब होता बरसों का। इसलिए करनी सेना का एक भी गिद्दड़, एक भी गुंडा वहां पे बाराबंकी में दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। आपको परसों से ही लाठी का वीडियो वायरल हो रहा है। आप सबने देखा होगा कि किस प्रकार से वहां पे भीम आर्मी के कार्यकर्ता मुस्तैद भी परिंदा पर मार दिया ना वहां पे। तो नीले बाज को तो आप जानते ही हैं, उठाएगा और उठा करके कहाँ लेके जाएगा इसका पता भी नहीं चलेगा। तो ये अन्नी पन्नी कन्नी मन्नी सेना वालों को हम यही कह देना चाहते हैं कि भीम आर्मी के लोगों से टकराने से पहले एक बार सोच। भीम आर्मी इसके लिए मजबूती से तैयारी करके रखी हुई है और चैलेंज दे करके कहते हैं कि ओपन चैलेंज है कि तुम डेट, समय, स्थान निर्धारित करके आ जाओ, फिर पता चलेगा भीम आर्मी का क्या ताकत है और भाई चंद्रशेखर आजाद का कितना सम्मान है बहुजन समाज के लोग। दोस्तों गजब हो गया। बाराबंकी में करनी सेना के धमकी देने के बावजूद भी चंद्रशेखर आजाद पहुंचे और करनी सेना को चुनौती देने का काम किया और जबरदस्ती तरीके से बाराबंकी में भी माहौल जो है बना हुआ है। इसको लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष अमर ज्योति जी हैं, जो लगातार करनी सेना को मुंहतोड़ शुरुआती दौर से ही जवाब देते आए हैं। तो आज धमकी के बाद भी चंद्रशेखर आजाद पहुंच गए हैं जी। तो शेर डरता है क्या? गिद्दड़ों के झुंड में आ जाने से, हल्ला हंगामा मचा देने से शेर नहीं डरता है। शेर हमेशा दहाड़ता है और अकेले चलता है। किसी के डरने का उसको और किसी गिदड़ का कोई परवाह नहीं है। तो भाई चंद्रशेखर आजाद वहां पे मजबूती से पहुंचे हैं और जो लोग उनको धमकी दे रहे थे, मैं उन सबको बता देना चाहता हूँ, भीम आर्मी भारत एकता मिशन जो संगठन है उसके संस्थापक हैं भाई चंद्रशेखर आजाद जी। वो आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं अभी 6 साल पहले, लेकिन पहले भीम आर्मी के संस्थापक हैं। और भीम आर्मी के संस्थापक पे और उनके मान सम्मान पे, उनके स्वाभिमान पे जब भी आंच आएगी तो वहां पे अभी तो 50,000 लाठी पहुंचा है तेल लगा करके। अगली बार वहां पे अगर जरूरत पड़ी, अगर ये जातिवादी गुंडे अपने औकात में और अपने हद में नहीं रहे तो जरूरत पड़ी तो इस देश के बहुजन समाज पे जितने लाइसेंसी निर्गत हथियार हैं वो सब भी वहां पे पहुंचेगा और जरूरत पड़ी तो अपने मान सम्मान, अपने नेता के स्वाभिमान के लिए और उनकी रक्षा के लिए जिस प्रकार से जिसको लड़ना है वैसे उनको मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। छाती ठोक ठोक कर करनी सेना वाले जो है धमकी दे रहे थे, पूरा ये कर देंगे वो कर देंगे, बोले थे आएगा अपना पैर पे। हाँ, करनी सेना वाला कह रहे थे कि और जाएगा एम्बुलेंस में। हाँ, करनी सेना वाला कह रहे थे कि चंद्रशेखर आएगा अपने पैरों से लेकिन जाएगा यहाँ से एम्बुलेंस से। तो देखिए, हम इस पे ये कह देना चाहते हैं कि लाठी में तेल लगा के सरसों का और हिसाब होता बरसों का। इसलिए करनी सेना का एक भी गिद्दड़, एक भी गुंडा वहां पे बाराबंकी में दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। आपको परसों से ही लाठी का वीडियो वायरल हो रहा है। आप सबने देखा होगा कि किस प्रकार से वहां पे भीम आर्मी के कार्यकर्ता मुस्तैद हैं। अगर एक भी परिंदा पर मार दिया ना वहां पे तो नीले बाज को तो आप जानते ही हैं, उठाएगा और उठा करके कहाँ लेके जाएगा इसका पता भी नहीं चलेगा। तो ये अन्नी पन्नी कन्नी मन्नी सेना वालों को हम यही कह देना चाहते हैं कि भीम आर्मी के लोगों से टकराने से पहले एक बार सोच लो। और मुझे तो ऐसा लगता है कि ये लोग, चूंकि देश में सबसे बड़ा संगठन है बहुजनों का और देश का सबसे बड़ा संगठन है भीम आर्मी भारत एकता मिशन, और इनको लगता है कि इनको कोई तो जानता पहचानता नहीं है। आप देखिएगा सोशल मीडिया पे इनके अकाउंट्स खोल करके तो इनके वो वीडियो जो चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ, भीम आर्मी के खिलाफ जो बनाए हैं उसके पहले की वीडियो पोस्ट देखिएगा तो उसका 50 लाइक जाता था, 100 व्यू जाता था। लेकिन जब से ये लोग भीम आर्मी के खिलाफ बोलने लगे हैं, भाई चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ बोलने लगे हैं, इनका लाइक और व्यू बढ़ गया है। तो ये सिर्फ और सिर्फ अपना चेहरा हाईलाइट करने के लिए भाई चंद्रशेखर आजाद पे, भीम आर्मी पे, बहुजन समाज पे, दलितों पे, पिछड़ों पे टिप्पणी करते हैं। बाकी इनका दूसरा कोई मकसद नहीं है। नहीं तो मैं चैलेंज देके कहता हूँ, इस देश में कोई भी अगर जातिवादी मानसिकता का व्यक्ति, मनुवादी मानसिकता का व्यक्ति अगर अपने दिमाग में कुंठा बैठा करके रखा है कि भाई चंद्रशेखर आजाद का सामना कर लेंगे, उनको कुछ भी कर देंगे, तो मैं आपको बता देता हूं कि जो चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ जो सर उठेगा वो सर जमीन में पड़ा होगा। और भीम आर्मी इसके लिए मजबूती से तैयारी करके रखी हुई है और चैलेंज दे करके कहते हैं कि ओपन चैलेंज है कि तुम डेट, समय, स्थान निर्धारित करके आ जाओ, फिर पता चलेगा भीम आर्मी का क्या ताकत है
और भाई चंद्रशेखर आजाद का कितना सम्मान है बहुजन समाज के तो आज लोगों में। पीठ दिखाया है लोग अपना करनी सेना बिल्कुल, हमेशा पीठ दिखाने का काम किया। हम तो इसका एक वीडियो देख रहे थे तो कह रहा था कि नीला गमछा, नीला झंडा हाँ, घुस और गए रैली। घुस जाएंगे। तो ये अपना संस्कृति का पहचान बताया कि हम लोग जो है ना सामने से लड़ने वाले लोग नहीं हैं। हाँ, हम लोग आपके अच्छा, एक चीज, जो धमकी दे रहा एक सेकंड। चंद्रशेखर आजाद रावण जो सांसद है नगीना के, भीम आर्मी के संस्थापक, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनको एक धमकी दे रहा था कोई अभिनव सिंह करके कोई है, करनी सेना का कोई पदाधिकारी, वो बोल रहा था कि रावण आएगा अपने पैर से जाएगा एम्बुलेंस में, लेकिन रावण बाराबंकी गए और दहाड़े और सुरक्षित वापस गए। अब आप लोगों का क्या करेंगे? देखिए, भाई चंद्रशेखर आजाद आए जहाज से लखनऊ एयरपोर्ट, वहां से बैठे फॉर्च्यूनर में पहुंचे बाराबंकी, ठीक है, और वहां से फिर फॉर्च्यूनर में बैठ के लखनऊ एयरपोर्ट जाएंगे और वहां से फिर फ्लाइट से उड़ के दिल्ली पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो जो एम्बुलेंस की बात कर रहा था और पैरों की बात कर रहा था, आज उनके पैरों में गिर करके माफी मांगने के लिए उसके समाज के लोग, उसके संगठन के लोग मजबूर हैं और अपना पीठ दिखा करके भाग गए। पैरों में गिरे हुए हैं, पायल पहन करके, घुंघरू पहन करके। देखिए, जो लोग उनको कह रहे थे कि हम उन हाँ, जो भाई चंद्रशेखर आजाद को कह रहे थे कि वो आएंगे अपने पैरों पे लेकिन जाएंगे एम्बुलेंस में, तो वो लोग, कहने वाले लोग दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे थे, बल्कि आज की रैली में भीड़ देख करके भाई चंद्रशेखर आजाद के पहुंचने के बाद वो सारे के सारे लोग, उसके पहले से ही, कल से ही, जो करनी सेना के पदाधिकारी हैं, जो उनके नेता हैं, जो उनके कार्यकर्ता हैं, जो कह रहे थे कि चंद्रशेखर आजाद को वहां पे पहुंचने पे हम कुछ भी कर देंगे, आज उनके पैरों में घुंघरू बांध करके नाच रहे हैं, माफी मांग रहे हैं। और भीम आर्मी के लोगों से, भाई चंद्रशेखर आजाद से, और ये कह रहे हैं कि कुछ लोग लड़ाने का काम कर रहे हैं, हम नहीं चाहते हैं कि भीम आर्मी और करनी सेना में कोई मुकाबला हो जाए। हम तो ये कहते थे कि पूरे देश में करनी सेना के लोगों की जितनी संख्या नहीं होगी ना, उससे ज्यादा वहां पे हमारे लाठी पहुंचे हुए हैं तेल लगा करके, लेकिन ठीक है। तो अगर आज वो पहुंच जाते तो जितनी लाठियां तेल लगा करके पहुंची हुई है ना, वो सारा हिसाब इस बार होता बहुत जबरदस्त तरीके लेकिन से। अभिनव सिंह कह रहा है कि हमको तो हाउस अरेस्ट कर लिया गया, हम तो जाते जरूर। अरे ये प्रोपेगेंडा है, ये प्रोपेगेंडा है, ये प्रोपेगेंडा है इन लोगों का कि भाई पहले तो बोल दो बहुजन समाज के नेताओं के खिलाफ, उनके खिलाफ बोल करके कुछ भी प्रसिद्धि हासिल कर लो, लेकिन जब सामने से लड़ने की बारी आती है, यही करनी सेना के लोग हैं ना। आगरा में रामजी लाल सुमन जो राज्यसभा के सांसद हैं समाजवादी पार्टी के, उनके खिलाफ भी इन लोगों ने बड़ा तांडव मचाया था, लेकिन जब आगरा पहुंचे और जब बहुजन समाज के लोग इधर से पलटवार किए, तो ये करनी सेना अपना अपना बिल में दुम दबा करके किस बिल में घुस गई और किस कहाँ निकल गई घुस करके पता ही नहीं चला। तो ऐसे लोगों पे हम ज्यादा कुछ नहीं करना चाहते, बस थोड़ा सा नेम फेम अगर तुमको चाहिए तो बोलो भीम आर्मी के लोगों से, हम लोग एक दिन तुम लोग का सबका बारी बारी से एक पोस्ट करवा देंगे, इलाज। देखिए, वो वही कह रहे हैं ना कि भीम आर्मी बहुत अच्छे तरीके से करनी सेना के लोगों का इलाज करना जानती है, ठीक है। और अगर नेम फेम ज्यादा चाहिए तो किसी दिन आ जाओ, रैली में सामना कर लो, मुकाबला कर लो। भीम आर्मी के लोग इलाज नहीं कर दिए ना, तो फिर तुम्हारा जो भ्रम है, जातीय भ्रम, जो दम है, वो टूट जाएगा और वो भी तुम्हारे वायरल भी हो जाएगा, बहुत अच्छे से वायरल हो जाएगा ना। यहाँ पे बिहार में एक कोई संगठन का नेता था, बहुत बड़ी बड़ी बातें करता था, भाई चंद्रशेखर आजाद पे उसने अपमानजनक बातें कहने की हिम्मत की थी। मैं वहां पहुंचा था तो थाने में बैठ करके मेरे पैरों पे गिड़गिड़ा रहा था और बार बार माफी मांग रहा था। तो यही कहेंगे कि ज्यादा बड़बोलापन भी ठीक नहीं है। आज के समय में बहुजन समाज का, पूरे देश का सम्मान और स्वाभिमान है भाई चंद्रशेखर आजाद, बहुजन हृदय सम्राट है। अगर उनके सम्मान से कोई छेड़छाड़ करने का प्रयास करेगा तो मैं आपको बता देता हूं कि उसका हिसाब ऐसा होगा ना कि 7 पुश्तें उनकी याद रखेंगे।